दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आप अपने वेब पेज के ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट रखे हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ कंटेंट रखे हैं जिस पे आप राइट क्लिक जो ऑप्शन है उसको आप डिसेबल रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट के यहाँ पे पोर्टल है जिस पे आप राइट क्लिक को यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि कोई भी यूज़र राइट क्लिक करे और फिर वो किसी और पेज पे चला जाए या कुछ डाउनलोड करे। जैसे मान लीजिए आपके वेबसाइट पे कुछ इमेज है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि उसको डाउनलोड करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इमेज एक लगी हुई है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं माउस से यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ राइट क्लिक, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि ये इसको डाउनलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर किसी भी पेज पे यहाँ पे राइट क्लिक इनेबल रहता है तो आप उसको राइट क्लिक करके सेव एज लिंक, सेव एज इमेज, जैसा भी मर्जी आप चाहें, चाहे सेव एज वेब पेज, वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर राइट क्लिक यहाँ पे डिसेबल होगा तो उसको ये आसानी से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और अब देखिए इसी इमेज के बाहर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये राइट क्लिक काम कर रहा है। देखिए जैसे सेव एज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये इमेज के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी अपने वेब पेज के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं सिंपल तरीके से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ को हम कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपने कोड ब्लॉक के अंदर आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो इसी फोल्डर, ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेम। देखिए मैंने भी ये सारे फोल्डर रखे हुए हैं, डेमो, हेल्प, डेटा। इसी फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मैं HTML फाइल अपनी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि डिसेबल राइट क्लिक .html। बिल्कुल आसानी से प्लेन जो HTML होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, jQuery की हेल्प से करने वाले हैं, तो बिल्कुल आसान है। तो बाकी ये जो बेसिक टैग है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप भी अगर इनके बेसिक टैग के बारे में या HTML के बारे में अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिस पे आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अपनी CSS की डिज़ाइनिंग की जो वीडियो है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो हो सकता है वो टॉप 3 या टॉप 4, 5 इन सब में यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसे आप सर्च करेंगे CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे दिख जाता है। अगर नहीं दिखेगा तो आप CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर ट्यूटोरियल 007 करके भी डालेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर jQuery को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो jQuery के लिए मैं यहाँ पे CDN यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर ये कनेक्टेड है इंटरनेट से तब तो ये ऑनलाइन आसानी से काम कर जाएगा। अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप इस फाइल को ऑनलाइन डाउनलोड करके फिर लिंक करेंगे तो दोबारा से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से बॉडी टैग के अंदर हम सिंपल सा क्या करते हैं, जैसे अभी वेब पेज पे क्या हुआ था, एक इमेज है, इमेज के ऊपर हम राइट क्लिक को डिसेबल किए थे। बाकी हर जगह काम करेगा राइट क्लिक, लेकिन सिर्फ इमेज पे डिसेबल है। यही चीज़ हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो इमेज जो टैग है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इमेज के अंदर कोई भी इमेज हमें कैसे दिखती है, जब हम सोर्स के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इमेज इसी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। जैसे ये फाइल का नाम क्या है, डिसेबल राइट क्लिक। तो मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ डिसेबल राइट क्लिक .html यहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 इमेजेस .png की बनी हुई है। तो अगर आपको ये HTML और यहाँ पे ये जो इमेज फाइल अगर दोनों एक साथ है तो डायरेक्ट आप नेम दे के इस इमेज को अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये जो HTML फाइल है कहीं और है, इमेज किसी और फोल्डर में है, तो आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे पाथ दिखेगा। इस पूरे पाथ को कॉपी करके आपको यहाँ पे ये SRC के अंदर रखना पड़ेगा और उसके बाद जो फाइल का नेम है यानी कि इमेज फाइल का नेम डॉट जिस टाइप की फाइल है वो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये विजिबल होता है, ठीक है। इसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मैं क्लास इसको दे देता हूँ कुछ, जिससे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकें, जिसकी हेल्प से हम इस इमेज को पिक करेंगे और उसी के ऊपर राइट क्लिक वाला ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ राइट क्लिक डिसेबल, ठीक है। आप जो भी मर्जी यहाँ पे क्लास दे दीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम यहाँ पे उठाने वाले हैं। तो विड्थ मैं दे देता हूँ। अभी पहले देखते हैं इसको, हमारा ये इमेज है ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा डिसेबल राइट क्लिक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखिए ये इमेज हमारा डिसेबल हो रहा है, लेकिन ये इमेज यहाँ पे विजिबल है। लेकिन ये देखिए पूरे के पूरे वेब पेज पे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, जिसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल। 600 पिक्सल करने के बाद और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये 600 पिक्सल में यहाँ पे इतनी बड़ी इमेज आपको देखने को मिल रही है। ये हमारा इमेज हो गया।
अब यहाँ पे जो अपना स्क्रिप्ट है, यानी कि जो बटन, ये जो इमेज है, इसी के ऊपर हम यहाँ पे डिसेबल करने वाले हैं राइट क्लिक को, तो स्क्रिप्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे jQuery यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे document.ready को यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा वेब पेज के अंदर जो भी HTML है, यानी कि ऊपर जितना भी HTML दिख रहा है, ये सारा जब लोड हो जाएगा तब ये जो नीचे का स्क्रिप्ट है ये चलना शुरू होता है। क्योंकि जब HTML ही नहीं रहेगा तो ये काम किस पे करेगा, इसीलिए ये फंक्शन को लिखना ज़रूरी होता है jQuery के अंदर कि जब आपका ये लोड हो जाए HTML यानी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो क्या फंक्शन करेगा, यानी कि क्या परफॉर्म करेगा, वो आगे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इमेज है इसी के ऊपर जो राइट क्लिक वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाए। तो पहले इस इमेज को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। पिक करने के लिए अब हमने क्लास दिया है, तो क्लास की वजह से हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट और उस क्लास का नेम। ऐसे ही अगर आईडी होती तो हैश आप लिखते, ठीक है। डॉट ऑन यानी कि हम इस इमेज के ऊपर जो भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसको क्या हम डिसेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसके ऊपर क्या हम फंक्शन परफॉर्म करने चाहते हैं, यानी कि जैसे हम जो काम हम करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो ये हम अपने फंक्शन को लिखे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर ये फंक्शन क्या परफॉर्म होगा वो हम कर देते हैं। जो हमारा इवेंट है, ठीक है, जो इवेंट रहता है, मान लीजिए ये जो फंक्शन है इसी के अंदर इवेंट एज आर्गूमेंट भी पास होता है, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट में इसको पास कर सकते हैं, नहीं भी पास करेंगे तो इवेंट इसके अंदर आता है। तो जो इवेंट है उस पर हम क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही राइट क्लिक डिसेबल यानी कि इस इमेज के ऊपर क्लिक होगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट मेनू पे क्या परफॉर्म होगा कि जो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, इसका मतलब जो जैसे वो पहले अपनी स्थिति में था यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा था वैसे ही वो काम करेगा। कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये सेव कर दिए, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखिए इस इमेज के मैं बाहर पे कहीं पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे इमेज के ऊपर अब मैं जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो इवेंट हम यहाँ पे फायर कर रहे हैं वो उसको वो डिफ़ॉल्ट कर दे रहा है। यानी कि जैसे पहले की कंडीशन में होता है कि जैसे इमेज लोड होती है तो कुछ भी नहीं उस पर काम होता है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर दिए, यानी कि डिसेबल को हम बंद ही कर दिए कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की हेल्प से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि jQuery के अंदर ये राइट क्लिक वाला ऑप्शन है, इसको हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत आती है। आप सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मेहनत को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।